एज अ मैन थिंकेड, जैसा मनुष्य सोचता है। 1903 में जेम्स एलन ने इस बुक को लिखा था। यह बहुत ही छोटी सी, प्यारी सी और पतली सी बुक है और केवल 54 पेजेस की है, बट बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल बुक है। देखो, जैसे हर एक चीज़ का एक फाउंडेशन होता है ना, वैसे अब तक इस दुनिया में जितनी भी सेल्फ हेल्प बुक्स लिखी गई हैं, ये जो बुक है उन सारी बुक्स के फाउंडेशनल बुक्स में से एक है। ये बुक हमें हमारे थॉट्स के पावर के बारे में बताती है कि कैसे हम अपने थॉट के थ्रू अपनी लाइफ में जो चाहे वो पा सकते हैं या अपनी लाइफ को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। देखो, अब तक मैंने जितनी भी बुक पढ़ी है, चाहे वो स्पिरिचुअल बुक हो, टाइम के ऊपर हो, पैसों के ऊपर हो, रिलेशनशिप के ऊपर हो या हैबिट्स के ऊपर हो, हर बुक में कहीं ना कहीं ये बताया जाता है कि जो थॉट्स होते हैं वही सब कुछ होते हैं। या आप किसी स्पिरिचुअल लीडर को सुनो या आप साइंस की बात मानो, तो सभी लोग आज बोल रहे हैं कि जो थॉट्स होता है वही सब कुछ होता है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम थॉट्स के बारे में थोड़ा समझते हैं जेम्स एलन की एक अमेजिंग बुक एज अ मैन थिंकेड से। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम अपने दिमाग को समझते हैं, क्योंकि जो थॉट्स होते हैं वो हमारे दिमाग में ही होते हैं। देखो, आपका ये जो दिमाग है ना, आप इसे एक बागीचे की तरह समझो और आप उस बागीचे के माली हो। आप बागीचे में जिस तरह के बीज लगाते हो, आपको वैसे ही पौधे और वैसे ही फल मिलते हैं। अगर आप उसमें आम के बीज लगाओगे तो उसमें आम के पौधे और आम के फल मिलेंगे, और अगर आप उसमें सेव के बीज लगाओगे तो उसमें आपको सेव के पौधे और सेव के ही फल मिलेंगे। क्या ये पॉसिबल है कि अगर आप आम के बीज लगाओगे तो उसमें सेव के फल मिलेंगे? नहीं ना। तो सेम ऐसे ही आप अपने दिमाग में जैसा भी सोचते हो, आपकी लाइफ वैसे ही बनती है। अगर आप अच्छा सोचते हो तो आपकी लाइफ अच्छी होती है, और अगर आप बुरा सोचते हो तो आपकी लाइफ बुरी होती है। अगर आप अपने बागीचे से फालतू के घास फूस निकाल कर फेंक देते हो और अपने पौधों को समय समय पर पानी और खाद डालते रहते हो, तो उसका ग्रोथ बहुत अच्छे से होता है ना। तो सेम ऐसे ही जब आप अपने माइंड से नेगेटिव थॉट्स निकाल कर फेंक देते हो और अपने पॉजिटिव थॉट्स पर काम करते हो, तो इससे आपकी लाइफ की क्वालिटी बहुत ही बेहतर होती है। तो लेसन नंबर 1, अपने माइंड में ना पॉजिटिव थॉट रखो और उन पर काम करो। इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे ही 8 और पावरफुल लेसन शेयर करने वाला हूँ, जो आपको अच्छा सोचने पर मजबूर कर देगा। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। लेसन नंबर 2, थॉट एंड कैरेक्टर। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर थॉट एंड कैरेक्टर होता क्या है। तो देखो, जो कुछ भी हमारे दिमाग में आता जाता रहता है और हमेशा चल रहा होता है, वह एक थॉट होता है। और जैसे हम इंसान होते हैं, वह हमारा कैरेक्टर होता है। अगर आप एक अच्छे इंसान हो, अच्छा काम करते हो, तो आपका एक अच्छा कैरेक्टर होगा, और अगर आप एक बुरे इंसान हो और बुरे टाइप के काम करते हो, तो आपका एक खराब कैरेक्टर है। देखो, अगर आप बार बार गुस्सा करते हो तो गुस्सैल टाइप का एक कैरेक्टर होता है आपका वो। अगर आप बहुत दयालु टाइप के हो तो वह भी आपका एक कैरेक्टर है। पर आखिर एक कैरेक्टर हमारा बनता कैसे है, और अपने इस कैरेक्टर को आखिर हम बदल कैसे सकते हैं? देखो, जिस तरह जमीन के अंदर से कोई भी पेड़ पौधे, घास फूस बिना किसी बीज के बाहर नहीं निकल सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। सेम वैसे ही बिना हमारे थॉट के हम कोई भी काम नहीं करते। यानी जो कुछ भी हम करते हैं ना, उसके पीछे कोई ना कोई थॉट होता ही होता है। देखो, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही काम करते हैं, बट जब हम एक ही तरह की चीज को बार बार सोचते हैं और वैसा ही करते हैं, और ऐसा जब हम लंबे टाइम तक सोचते और करते रहते हैं, तो वैसा ही हमारा कैरेक्टर बन जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाता हूँ। अगर आपके दिमाग में हमेशा गुस्सा से रिलेटेड थॉट आते हैं, तो आप गुस्सा करते हो। तो जब आप लंबे टाइम तक ऐसा करते रहोगे, तो फिर आपका एक गुस्सैल इंसान का कैरेक्टर बन जाता है। यानी जो कुछ भी हम लंबे टाइम तक सोचते हैं और करते हैं, फिर वैसा ही हमारा कैरेक्टर बन जाता है। इसका मतलब आज अभी आपका कैरेक्टर जैसा भी है, आपने उसे खुद बनाया है, एंड आपके अंदर वो पावर है ना कि आप अपने कैरेक्टर को बदल सकते हो। देखो, आप अपना कैरेक्टर जैसा भी बनाना चाहते हो, चाहे ढीला या मजबूत, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी सोच को बदल दो। फिर आप वैसे काम करने लगोगे और फिर धीरे धीरे आपका कैरेक्टर वैसे ही बन जाएगा। लेसन नंबर 3, थॉट एंड सिचुएशन। देखो, हर एक इंसान के सामने कोई ना कोई परिस्थिति होती ही होती है, चाहे अच्छी हो या बुरी हो। देखो, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम काम करते हैं, और जैसा हम काम करते हैं फिर वैसे ही हमारे सामने एक परिस्थिति पैदा हो जाती है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, अगर हमारे दिमाग में मारपीट का थॉट आया, तो फिर हम मारपीट करेंगे। फिर हमारे सामने पुलिस स्टेशन, कोर्ट जैसी परिस्थिति पैदा हो जाती है। देखो, आज हमारे सामने जैसी भी सिचुएशन है, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, चाहे हम फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो या इंडिपेंडेंट हो, चाहे हमारे बहुत ज्यादा दोस्त हो या बहुत ज्यादा दुश्मन हो, ऐसा हमने हमारे थॉट्स के थ्रू खुद क्रिएट किया है। देखो, जो लोग जेल में बंद हैं, जो लोग बहुत ज्यादा गरीबी में जी रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में ना, उनके पीछे जो कारण है वो उनके निगेटिव थॉट्स होते हैं। और जो लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हैं, बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, उनके पीछे ना उनका पॉजिटिव थॉट होता है। यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ कि आज और अभी आपका सिचुएशन जैसा भी है, अगर आप उसे बदलना चाहते हो तो आप अपनी सोच को ना बदल दो। जब आप अपनी सोच को बदल दोगे तो आप वैसे ही काम करोगे, फिर आपकी परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी। देखो, हमारी इस प्यारी सी दुनिया में बहुत सारे लोगों के जो सिचुएशंस हैं वो बहुत ही ज्यादा खराब है, बट कोई भी इंसान खराब परिस्थिति में नहीं जीना चाहता। सभी लोग अपनी लाइफ को अच्छा जीना चाहते हैं, और इसीलिए लोग अपनी खराब परिस्थितियों को बदलने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाते हैं, बट फिर भी उनकी जो खराब परिस्थिति होती है वो बदलती नहीं है, जस की तस बनी रहती है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग अपनी खराब परिस्थितियों को तो बदलना चाहते हैं, बट उसका जो कारण है, रूट है, उसे नहीं बदलना चाहते, यानी उनका थॉट। लेसन नंबर 4, जो चाहोगे वो मिलेगा। देखो, अगर आप अपनी लाइफ में ना कुछ भी पाना चाहते हो, तो केवल आप उसके बारे में सोचकर उस चीज को कभी भी नहीं पा सकते। यानी रियलिटी है,
उसके लिए आपकी सोच में और आपके काम के बीच में दोनों में तालमेल होना चाहिए। यानी जैसा आप सोचते हो वैसा अगर आप काम भी करते हो तो अभी आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखो, अगर आप चाहते हो कि आपको एक क्रिकेटर बनना है और आप क्रिकेट खेलते भी हो, तो यहाँ पर आपकी सोच और आपके काम के बीच में तालमेल है। बट अगर आप सोचते हो कि आपको क्रिकेटर बनना है बट आप कभी भी क्रिकेट नहीं खेलते, कभी आप बैट पकड़ते तक नहीं, तो यहाँ पे आपकी सोच और आपके काम के बीच में तालमेल नहीं है। यानी जब आपकी सोच और आपके काम के बीच में तालमेल होगा तभी उन चीज़ों को आप हासिल कर पाओगे अपनी लाइफ में। एंड यही होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस बुक में एक पंच लाइन है कि आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं करते जिनके बारे में आप केवल सोचते हो, बल्कि आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो जैसे आप खुद हो, यानी जैसा आप सोचते और काम करते हो। लेसन नंबर 5, अ बिटर ट्रूथ, यानी कड़वी सच्चाई। देखो, मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है ना, जो कुछ अच्छे और ईमानदार लोग होते हैं वो लोग बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फेस करते हैं और उनकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल होता है। जबकि वहीं पर कुछ बहुत ही ज़्यादा जो बुरे एंड बेईमान लोग होते हैं उनकी लाइफ बहुत ही अच्छी होती है। वो लोग अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीते हैं, उनके पास बहुत पैसे होते हैं और इसीलिए हमें लगता है कि ये किस्मत का खेल है। बट सच्चाई कुछ अलग ही है। देखो, जो बेईमान इंसान होता है, हो सकता है कुछ मामलों में उसकी सोच बहुत ही बेईमानी वाली हो, बहुत ही नेगेटिव हो, बट कुछ मामलों में उसकी सोच बहुत ही पॉजिटिव होती है। एग्जाम्पल के लिए, शायद एक बेईमान इंसान की सोच धोखेबाजी की हो सकती है, लोगों के साथ गलत करने की, लोगों को दुख पहुंचाने की हो सकती है, बट पैसों को लेकर, अपनी फैमिली के साथ रिलेशनशिप को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर उसकी सोच बहुत ही अच्छी होती है। जबकि एक ईमानदार आदमी की सोच कुछ मामलों में बहुत ही अच्छी हो सकती है कि लोगों को दुख मत दो, लोगों के साथ धोखा मत करो, बट पैसों को लेकर, अपनी फैमिली के रिलेशनशिप को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर उसकी सोच बहुत ही खराब होती है, बहुत ही नेगेटिव होती है। और यही कारण है कि कुछ बेईमान लोग अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से जीते हैं, जबकि कुछ ईमानदार लोग अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। तो ये किस्मत का खेल नहीं बल्कि थॉट का खेल होता है। जैसी थॉट वैसी लाइफ। लेसन नंबर 6, थॉट एंड हेल्थ। अभी मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, जिसमें एक साइकोलॉजिस्ट ने बताया है कि हॉस्पिटल में 40 में से 30 लोग जो भर्ती हैं उनकी जो बीमारी है वो मानसिक है। यानी वो लोग अपने दिमाग में एक वहम पाले हैं कि मैं बीमार हूँ, मुझे ये वाली बीमारी है। ऑथर जेम्स एलन बताते हैं कि जो हमारी बॉडी होती है ये हमारे सोच को एक्सेप्ट करती है। मतलब जो कुछ भी हम अपने दिमाग में सोचते हैं वैसा ही हमारे शरीर के साथ रियल में होने लगता है। अगर हम बीमारी के बारे में सोच रहे हैं, दुख के बारे में सोच रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारा हेल्थ खराब हो जाता है और फिर हम बीमार पड़ जाते हैं। जबकि अगर हम पॉजिटिव चीज़ें सोचते हैं, अच्छे हेल्थ के बारे में सोचते हैं, तो हमारी बॉडी बहुत ही अच्छी होती है। तो इसलिए आप बीमारी के बारे में नहीं बल्कि अच्छे हेल्थ के बारे में सोचो। और इस पर एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट भी हुआ है जिसे प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। यह एक्सपेरिमेंट ऐसे लोगों के ऊपर हुआ जिनको बुखार था। जितने भी लोगों को बुखार था उनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। पहले ग्रुप को बुखार की दवा दी गई एंड दूसरे ग्रुप को शुगर की गोली दी गई, बट उनको ये बताया गया कि ये दवा है। और जब इसका रिजल्ट आया तो पता चला कि सभी लोग ठीक हो गए। जिन लोगों ने बुखार की दवा खाई थी वो भी, और जिन लोगों ने शुगर की गोली खाई थी बुखार की दवा समझकर वो भी। इससे पता चलता है कि जैसा हम अपने दिमाग में अपने हेल्थ के बारे में सोचते हैं वैसा ही हमारा हेल्थ होता है। बट एक चीज और है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने खाने पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि खाने में भी कुछ इमोशंस स्टोर होते हैं। इसलिए जिस टाइप के खाने के लिए हमारी बॉडी बनी है हमें उसी तरह का खाना खाना चाहिए, क्योंकि हमारे थॉट एंड हमारे एक्शंस सेम होने चाहिए। देखो, अगर आप सोचते हो कि मैं पूरी तरह से हेल्दी हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, बट आप बीमारी पैदा करने वाले खाने खा रहे हो, तो सबकॉन्शियस लेवल पर आपकी सोच काम नहीं करेगी, क्योंकि आपको खुद लगेगा कि जो आप सोच रहे हो वो झूठ है। तो इसलिए आप अपने हेल्थ को लेकर पॉजिटिव माइंडसेट रखो, बट साथ में अच्छा खाना भी खाओ। लेसन नंबर 7, थॉट एंड गोल। देखो, हर एक इंसान की लाइफ में एक बड़ा गोल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपके पास एक गोल होता है तभी आपके पास एक डायरेक्शन होता है कि आपको सोचना कैसे है, आपको करना क्या है। तो सबसे जरूरी है कि आप अपनी लाइफ में एक गोल सेट करो कि मुझे लाइफ में ये करना है या मुझे लाइफ में ये बनना है। फिर जब आप अपना गोल सेट कर लेते हो फिर आप केवल वैसे ही सोचना स्टार्ट करो और वैसे ही काम करना स्टार्ट करो। देखो, जब हमारे पास कोई गोल नहीं होता तो हम इधर उधर भटकते रहते हैं और इसी कारण से हमारे माइंड में बहुत सारे फालतू के निगेटिव थॉट्स भर जाते हैं और इसीलिए हमारी लाइफ भी खराब हो जाती है। तो इसलिए आप अपनी लाइफ में एक बड़ा गोल सेट करो एंड फिर उसके अकॉर्डिंग सोचना और काम करना स्टार्ट करो। लेसन नंबर 8, पीस यानी शांति। देखो, अगर समुद्र में जोर से लहरें चल रही हो तो किनारे पर पहुंचने में बहुत ही दिक्कत होगी। सेम वैसे ही अगर आपके दिमाग में बहुत सारे आलतू फालतू के नेगेटिव थॉट्स भरे हैं और आप उनके बारे में दिन भर सोचते रहते हो तो आप अपने गोल को बहुत ही आसानी से अचीव नहीं कर पाओगे। इसलिए जैसे शांत समुद्र में आप किनारे पर बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हो, सेम वैसे ही अगर आपका दिमाग भी शांत रहेगा और आप केवल उसी तरह के थॉट्स के बारे में सोचोगे जैसा आपको लाइफ में बनना है तो आप बहुत ही इजीली उसे अचीव कर पाओगे। बट एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि आखिर हम अपने दिमाग को शांत कैसे करें। तो इसका आंसर है मेडिटेशन यानी ध्यान करके। देखो, मेडिटेशन करने से हमारा दिमाग शांत होता है और जो भी हमारे थॉट्स होते हैं ना उन पर हमारा धीरे धीरे कंट्रोल आ जाता है। यानी हम जैसा सोचना चाहते हैं हम वैसा सोच सकते हैं। वैसे कि आपको पता है ये जो बुक है या मेडिटेशन एंड एक्सपीरियंसेस का ही एक रिजल्ट है। तो इसलिए आप अपने दिमाग को शांत रखो और केवल उन्हीं चीज़ों के बारे में पॉजिटिव सोचो जो आपको लाइफ में चाहिए।
लेसन नंबर 9, थिंक बिग, यानी बड़ा सोचो। तो अब तक जब हमें पता चल गया है कि हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, हर एक चीज के पीछे एक सोच होती है, तो यार लाइफ में बड़ा सोचो। जब आप बड़ा सोचोगे तभी आप बड़ी बड़ी चीजों को अपनी लाइफ में अचीव कर पाओगे। तो इसलिए बड़ा सोचो और उस पर काम करो। तो अब हम इस वीडियो की समरी देख लेते हैं कि आखिर हमने इस वीडियो से क्या क्या सीखा। नंबर 1, अपने दिमाग से निगेटिव चीजों को दूर रखो एंड पॉजिटिव चीजें सोचो। नंबर 2, आप जैसा सोचते हो वैसा ही आपका कैरेक्टर बनता है। नंबर 3, जैसा आप सोचते हो वैसे ही आपके सामने परिस्थितियां पैदा होती हैं। नंबर 4, कुछ बेईमान लोगों की जो सोच होती है वह कुछ मामलों में ईमानदार लोगों की सोच से बहुत ही अच्छी होती है, और इसीलिए जो बेईमान लोग होते हैं वो लोग अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से जीते हैं। नंबर 5, जब आपकी सोच और आपके काम के बीच में तालमेल होता है तभी आप उन चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाते हो जिन चीजों के बारे में आप सोचते हो। नंबर 6, जैसा आप हेल्थ के बारे में सोचते हो वैसा ही आपका हेल्थ होता है। नंबर 7, जब आप गोल सेट कर लेते हो तो आपको केवल अपने गोल के अकॉर्डिंग ही सोचना चाहिए। नंबर 8, अपने दिमाग को ना शांत करो और इसके लिए मेडिटेशन करो। एंड नंबर 9, थिंक बिग, यानी बड़ा सोचो। ओवरऑल आप जैसा सोचते हो वैसे ही आपकी लाइफ बनती है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप मैंने इस वीडियो के थ्रू आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड की हो। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए और वैल्यूएबल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।